हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम सबके चहीते पलटू ठकराल के व्लॉग्स के बारे में, जो कि 4 दिन बाद आया। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाएं और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू दे के जाएँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे अश्लील ठकराल के बारे में। अश्लील ठकराल जी की बस ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अब उन्हें कुछ और नहीं करना। उन्होंने बस अपनी संस्कारी, अपनी प्यारी टिन्नू जो वाइफ हैं, उनके सपने पूरे करने हैं। टिन्नू का सपना था इंटरनेशनल ट्रिप का। पलटू जी बस वही सपने वही जी रहे हैं बेचारे दिन रात। उनकी तो अब कुछ राह ही नहीं, क्योंकि अब जो टिन्नू है उनकी उम्र हो रही है 3-4 साल। टिन्नू जी ने कहा ये 3-4 साल ही तो हैं घूमने के लिए, उसके बाद तो कहाँ घूमने को हैं। टिन्नू जी कह रही हैं कि भैया मेरी तो अब उम्र होने को आ गई, मुझे घुमा लाओ। अभी तो कहाँ, पलटू जी के तो माँ बाप तो अभी जवान हैं, वो कहाँ बच्चा। तो कोई बच्चा को, बच्चे की क्या टेंशन है, बच्चा तो खुद ही घूम लेता है। बच्चा तो इतना बड़ा है, इतना समझदार है, वो खुद ही घूम लेता है। देखो इनकी बेशर्मी, कितने ये बेशर्म लोग हैं कि इनको शर्म नहीं आती कि माँ से उस बच्चे को अलग कर दिया। उस माँ, मतलब दोनों तरफ ही देखो। आप जितना मर्जी सोच लो कि माँ भी ऐसी थी, माँ भी वैसी थी, नहीं। आप जितना भी कह लो, एक मदर जो है वो कुछ भी हो जाए, वो जो अपने बच्चे की पेन ले सकती है वो कोई नहीं ले सकता। हाँ ठीक है, दादा दादी उसको संभालते थे, बच्चे को सब करते थे, पर फिर भी माँ तो माँ ही होती है ना। तूने माँ से उस लड़के को अलग कर दिया, बाप को भी अब अलग कर दिया। आप देखो, अब वो अश्लील ठकराल बेटे की भी नहीं, क्योंकि उसका तो अब एक ही सपना रह गया है, अपनी गुड़िया, वो उसकी टिन्नू गुड़िया। अरे भैया वो गुड़िया नहीं, वो पापी गुड़िया है। तू नहीं समझता, तेरे को समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि तेरा दिमाग अब खराब हो चुका है। जिस दिन से ये पापी गुड़िया इनके घर में घुसी है, सब तहस नहस कर दिया। बताओ, आपने अगर देखा हो, वो आयुष सापरा जो वीडियो में आया था, जो इसने ही लिया, पलटू ने लिया था, वो अपनी वाइफ को, अपनी बेटी 1 साल से भी छोटा उस बच्चा है, उसको लेके गया, इवन अपनी मदर को लेके गया। इसमें कोई, देखो इसमें कोई वो नहीं है कि भैया बड़ा एहसान की बात है। आप फैमिली ट्रिप तो फैमिली ट्रिप ही होती है, फैमिली ही जाती है ना। हाँ, हनीमून व्लॉग कह रही हूँ, इसको देखते ही बस वही पुरानी इसकी चीज़ें याद आती हैं ना, और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स चलो, हो तो बंदा कहता है जाता है अकेले। 1 साल बाद तुम अब हनीमून हनीमून ट्रिप पे गए हो, आप बताओ, वो भी सब प्रमोशन में। ठीक है, चलो लोग प्रमोशन, आप लोग इसमें हो कि चलो आपके पास 2-2.5 मिलियन है, पर आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने किसी घर के अपने बच्चे तक को नहीं लेके गए हैं। वो आपने देखा इसके मुंह पे कितनी बड़ी चपेड़ मारी आयुष ने ही है। उसके मुंह पे कैमरा लगा रहा है, उसने गर्दन नहीं ऊपर करी। उसको सब पता है ये कैसा बंदा है। हम लोग जानते हैं, तो वो तो एक ही फील्ड के हैं, उसको पता होगा। उसके बाद आपने देखा उसने गाड़ी में फिर से कैमरा उसके मुंह की तरफ किया जब वो बाट एक्सचेंज करा। तो आप देखो, इतने समझदार हमारी भाभी, इतनी टिन्नू गुड़िया रानी, इतनी समझदार कि उसको यही नहीं पता कि यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करके जाते। क्यों? क्योंकि देखो वो एक्स्ट्रा समझदार है। उसको लगा हमारी ट्रिप तो प्रमोशन उस पे स्पॉन्सरशिप पे है। अरे भैया, तेरी ट्रिप स्पॉन्सर पे है, मानते हैं, तेरा रहना खाना घूमना स्पॉन्सर में है, पर अगर तुम्हें वहाँ कहीं भूख लग जाएगी, रास्ते में सड़क पे कहीं तुम्हारे को कोई चीज़ लेने पड़ जाएगी, तो वहाँ से तो ट्रैवल स्पॉन्सरशिप में जो ट्रैवल एजेंसी है वो थोड़ी तुम्हें देगी। इतनी ये लेडी मतलब पागल भी है, चालाक भी है कि वो करेंसी नहीं एक्सचेंज कराई। उसके उसने करेंसी दी, उसने ऊपर मुंह नहीं किया। उसकी वाइफ भी, आप अगर इसकी वीडियोस देखते होगे, आयुष की फूड ब्लॉगर है, उसकी वाइफ फुली कॉन्फिडेंट है, वो बनाती है वीडियोस, सब करती है, उसने भी मुंह ऊपर नहीं किया। हाँ, उसकी मदर को नहीं पता होगा आयुष की, तो उन्होंने एक बार, कोई किसी की मम्मी को देख लेगा ना, आंटी जी, मम्मी जी, आंटी जी, मम्मी जी, तेरी मम्मी जी को तो तू पूछता तक नहीं, बेचारी को
लेके नहीं जा सकता था, वो नहीं लेके गया है। पता हो तुम्हारे लिए इंटरनेशनल ट्रिप बनी है वो तेरी वाइफ बुढ़ी हो रही है जो 4 साल बाद घूम नहीं पाएगी। तू सीधा कहना 4 साल बाद मेरा अपना बच्चा हो जाएगा। जब मेरा 4 साल बाद बच्चा हो जाएगा तो 1-2 साल के लिए मैं बिजी हो जाऊंगी फिर स्कूल में। आज क्योंकि तेरा अपना बच्चा नहीं है ना हृदय, इतना प्यारा वो बच्चा, कितना क्यूट, देखो कितना अच्छा वो मतलब दिल को देख के उस बच्चे को खुशी होती है। उस बच्चे को तुम नहीं लेके गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को इतना। और वो माधव जिसको तुमने अपने परिवार से अलग कर दिया कंटेंट के लिए, अपनी गुड़िया रानी के लिए तूने उस बच्चे को अपने पूरे फैमिली से दूर रख दिया, यहाँ लेकर आया। वो बच्चा नहीं जाना डिजर्व करता था, तेरे पेरेंट्स नहीं जाना डिजर्व करते थे, तेरी गुड़िया रानी जाना बड़ा डिजर्व करती थी। है वहाँ जाके गाइस हमने ना वो दिखाया, हम नाइट लाइफ में गए, हम बीच पे गए, हम क्लब में गए तो दिखाते ना। क्यों? क्योंकि क्लब में गए तो तुमने ऐसी हरकतें करी कि तुम दिखा नहीं सकते हो। हैं खाना दिखा दिया, ओ गाइस देखो यहाँ तो सब नॉनवेज मिलता है। अरे थाईलैंड जाएंगे तो नॉनवेज ही मिलेगा, उनका फूड ही यही है, यही मिलेगा। उसके बाद तुमने जी 10th फ्लोर पे, ओ गाइस हमारा तो रूम 10th फ्लोर। अरे 10th फ्लोर पे 1000 फ्लोर पे थोड़ी पहुंच गए हो जो तुम इतना इधर ओवर एक्साइटेड हो। आप देखो पूरे के पूरे व्लॉग में सिर्फ ऐसे लग रहा था इसका कैमरेमैन हो, सिर्फ और सिर्फ इसका कैमरेमैन हो। क्या दिखाया इसने? कुछ दिखाया? उसके मुंह पे कैमरा लगाया, उसने बेइज्जती कर दी तेरे मुंह पे। है जो इन्फ्लुएंसर, पता चल रहा है इन्फ्लुएंसर्स की ट्रिप है पूरी की पूरी। है वो इन्फ्लुएंसर से भी तुम ही चेप हो रहे थे, आगे भी तुम ही चेप हो गए। एक वो आहना शर्मा भी गई है, वो स्प्लिट्सविला में आई थी, उनके साथ भी तुम ही चेप हो रहे हो। तुम्हारे साथ तुम्हें कोई नहीं पसंद करता, तेरी वाइफ ही पागल होती है सबके बीच में घुसने का, क्योंकि उसको ये है कि मैं इनकी लाइफ में, इनके लाइफस्टाइल में घुसूं और मैं पूरी तरह मॉडर्न बनूं। क्या कहें फ्रेंड्स, इनका क्या कहें। व्लॉग की तो बात कुछ कर ही नहीं सकते। व्लॉग से रिलेटेड तो डाला ही क्या है। ये देखो यहाँ पर वेज में सब कुछ है। अरे तो वेज में सब कुछ होगा ही, क्यों नहीं होगा वेज में? ऐसा थोड़ी है कि वेज नहीं वहाँ होगा। आप होटल जा रहे हो, वहाँ होटल में आपकी बुकिंग हुई है, वहाँ वेज में आपका, तुम्हारे को सेंस लेनी चाहिए थी कि तुम्हें वहाँ से जो करेंसी एक्सचेंज करानी थी वो तुमसे ही नहीं। तू गुड़िया रानी के सपनों में इतना खो गया कि तेरे से वो कुछ भी नहीं हुआ और सब तुझे सही लगता है बस अपना बच्चे के साथ या अपने परिवार के साथ नहीं। आप ये देखो नराते थे, लास्ट अष्टमी थी, इन्होंने कोई वीडियो नहीं डाली, कोई इन्होंने इंस्टाग्राम पे नहीं डाली। अश्लील फ़ोटो डालने को ये तैयार है, माता रानी की एक फ़ोटो नहीं इससे डली। क्यों? क्योंकि वो भी बेशर्म, तू भी बेशर्म, दोनों बेशर्मी में घूमना फिरना मस्ती, बस नाइट लाइफ इंजॉय करो और कुछ ना करो। नाइट लाइफ इंजॉय करने के लिए तो तुम अपने पेरेंट्स को नहीं लाए, तो पेरेंट्स कौन सा तुम्हारे पे बर्डन बनते? वो कौन सा बर्डन बनते? आप खुद देखो, उन तो वो तो घर भी आंटी सारा काम करती हैं, वो तो बच्चा संभालती हैं, सब कुछ करते, पर पैसा कौन खर्चे? बात तो ये आ जाती है ना, अपने नेल्स करा लिए, अपना मुंह चमका लिया और किसी और के लिए नहीं है। देखते हैं शॉपिंग क्या करती है, करेगी थोड़ी बहुत तो शॉपिंग करेगी लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि अभी जब इसने गिफ्ट नहीं लिया था बच्चों का तो जो जम के इसकी बेइज्जती हुई थी। अब देखते हैं क्या लेती है अपने परिवार के लिए, क्या लेती है इनके लिए। हो जाए फिर फ्रेंड्स बात करेंगे उस पर भी। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना फ्रेंड्स, ज़रूर बताना क्या वीडियो में आपको सही लगा, क्या बात, आप मेरी कितनी बात से सेटिस्फाइड हो। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।